हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि आज का ये लेक्चर इस चैप्टर की जान है। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आप अगर नहीं जानेंगे, उनको अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी और हो सकता है कि आपको ये चैप्टर समझ में ना आए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में बताई गई सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एक बार फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आव्यूहों की संक्रियाएं या आव्यूहों पर संक्रियाएं। ध्यान से समझिएगा, खूब आराम से समझिएगा, सारे टॉपिक को समझिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। आव्यूहों की संक्रियाएं या आव्यूहों पर संक्रियाएं लिखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर ऑपरेशन, उन पर संक्रिया का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, उनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड होता है या नहीं होता, अगर डिवाइड होता है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई है करना है तो कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स ऑपरेशन पर डिस्कस करते हैं, और पहला ऑपरेशन हम सीखेंगे दो आव्यूहों की समानता, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे, लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीजें ऑपरेशन में ही आती हैं, इसलिए सारी की सारी चीजों को एक साथ एक ही लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट लेक्चर को देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या है? दो आव्यूहों की समानता, ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसको हमने आपको थोड़ा समझाया भी था, फिर से देख लीजिए। दो आव्यूहों की समानता, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह जो है वो आपस में समान कब कहलाएंगे? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दो आव्यूह के समान होने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि आव्यूहों की क्रम समान, क्रम या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि, या डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जिन दो आव्यूह के इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो दोनों आव्यूह, वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनकी क्रम या कोड, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, वो इक्वल हो। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन होती है बच्चों की संगत अवयव, ठीक है, संगत अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे बच्चों, ये भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ध्यान देना, समान होने चाहिए, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान हो, उन दोनों आव्यूहों की क्रम या कोट जो भी आप बोल रहे हैं वो आपस में इक्वल हो। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ये आपको दिख रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह है और एक यह वर्ग आव्यूह है। एक दूसरा आव्यूह बी इक्वल टू मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक दूसरा आव्यूह है।
ये दोनों के दोनों आव्यूह समान है या नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ये आव्यूह भी उसी कोटि का है। अगर ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है तो ये आव्यूह भी डियर स्टूडेंट्स कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का है। तो ये दोनों आव्यूह, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हमने आपको बताया कि पहले आप चेक करेंगे कि इनकी क्रम या कोटि मीन्स का ऑर्डर इनका सेम है कि नहीं। तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुणे 3, और इसका भी ऑर्डर कितना बच्चों, 3 गुणे 3। तो दोनों की दोनों जो आव्यूह हैं उनकी क्रम, उनका ऑर्डर, उनकी कोटि समान है। अब अगली चीज देखते हैं कि संगत अवयव बराबर है। ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके। तो आप देखेंगे इसमें भी मैंने वही सारे एलिमेंट्स लिखे हैं जो इसमें लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लिखा जो इसके फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो जब इसके फर्स्ट रो कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स इस तरीके से जब सेम होगा तब जाकर के दोनों इक्वल होगा। ये इक्वल कब होगा बच्चों, इसे एक हमने यहाँ मैट्रिक्स लिख दें, ऐसे देखिए 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो अब ये देखिए ये मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दोनों की कोटि जो है वो क्या है, 3 गुणे 3 कोटि का ही दोनों मैट्रिक्स है। और संगत अवयव आप देखिए बराबर आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो होगा वो ए क्या होगा, सी के बराबर होगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल भी करके आप लोगों को समझाया था, फिर भी मैंने इस टॉपिक को फिर से रिकॉल किया, क्योंकि ये सारे टॉपिक जब आप एक साथ समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मजेदार हो जाएगा। तो दो आव्यूह समान कब होंगे, जब उनकी कोटि समान हो और साथ ही साथ उनके संगत अवयव बराबर हों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब सेम होंगे तब जो है दोनों आव्यूह बराबर कहलाएंगे, नहीं तो दोनों आव्यूह बराबर नहीं कहलाएंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बच्चों आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा टॉपिक है आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या टू मैट्रिसेस कह सकते हैं। जैसे अगर हमें दो आव्यूह को ऐड करना है तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, समझ आ रहा है? आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, दो आव्यूह को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। जिन दो आव्यूह को आप ऐड करना चाहते हैं, जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, उन दोनों आव्यूहों को, उन दोनों मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। अगली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स, उनको जोड़ते कैसे हैं, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। ध्यान देना, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं, ये जोड़ने का तरीका होता है। जोड़ कब सकते हैं, जब उनकी क्रम या कोटि समान होगी तब उन्हें हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होगा, संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, और इस बात को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। जैसे a इक्वल टू एक आव्यूह ले लिए 2 4 5 7 ले लिए, और b इक्वल टू ले लिया 5 1 2 1 ले लिए। ये आव्यूह हमारा 2 गुणे 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, ये भी बच्चों 2 गुणे 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। हम चाहते क्या है, इस आव्यूह a और b को जोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब a प्लस b जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। इन दोनों आव्यूह को हम जोड़ेंगे, उसके पहले हमें ये देखना होगा कि क्या इन दोनों आव्यूहों की जो कोटि है वो समान है कि नहीं। अगर इन दोनों आव्यूहों की कोटि समान है तब इन दो आव्यूहों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इन दो आव्यूहों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो कोटि समान है इसलिए हम इनका एडिशन कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। 2 4 5 7 प्लस 5 1 2 1। ऐड करने का तरीका क्या होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए। a प्लस बी जब करेंगे बच्चों तो 2 का ऐड होगा 5 के साथ 7 हो जाएगा, 5 का 2 के साथ 7 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या मिल गया, देखिए a प्लस बी की क्या मिल गई डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर आपको इन दोनों आव्यूहों का क्या मिल गया, एडिशन मिल गया। समझ में आ गया? दो आव्यूह को कैसे ऐड करेंगे, दो आव्यूह को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। अगर उनकी कोटि समान है तब हम उन दोनों आव्यूहों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं,
जोड़ेंगे कैसे? उनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे तो हमें उनका योगफल, उनका एडिशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आइए अब लोग समझते हैं थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स। एक टॉपिक है आव्यूहों के योग के गुणधर्म, ध्यान देना। टॉपिक है आव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स अगर दो आव्यूहों को जोड़ा जा रहा है तो किस किस नियम को फॉलो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो नियम मेन हैं जो आपको याद रखना है। पहली चीज तो ये क्रम विनिमय, क्रम विनिमय जिसको इंग्लिश में बच्चों कम्यूटेटिव कहा जाता है। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। ये नियम होता है, मीन्स आव्यूहों का जो योगफल है वो कम्यूटेटिव होता है। मीन्स अगर ए और बी दो आव्यूह हैं तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आव्यूहों का जो योगफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा जो नियम है बच्चों वो है साहचर नियम, इसको बोलेंगे साहचर नियम। ठीक है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी कहा जाता है। तो ये इनका एडिशन जो है एसोसिएटिव भी होता है। जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी है, इन तीनों को ऐड करना तो पहले a और b को ऐड करके तब c को ऐड करो, या b और c को ऐड करके तब a के साथ ऐड करो, दोनों की वैल्यू आपस में क्या आएगी? सेम आएगी। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स की दो मैट्रिसेस हैं, जो आव्यूह हैं, उनका जो योगफल है, उनका जो एडिशन है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो उनके ऑर्डर को चेंज करके, उनके क्रम को बदल करके अगर हम ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। तीन आव्यूह हैं तो किसी भी दो को पहले ऐड कर लीजिए, तीसरा वाला जो है उसको बाद में ऐड करिए, तब भी उस पर कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? तो आव्यूहों का योग क्या होता है और आव्यूहों का योग किन किन नियमों का पालन करता है, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आव्यूहों को जोड़ने के लिए उनकी क्रम या कोटि समान होनी चाहिए। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट, जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं, और जब दो आव्यूहों को हम जोड़ते हैं तो वो क्रम विनिमय और साहचर दोनों नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आव्यूहों का घटाना या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, या आव्यूहों का अंतर भी उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आइए समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर को मैंने स्टार्टिंग में कहा कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। आज के इस लेक्चर में इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और एक आव्यूह का अदिश गुणा, किसी आव्यूह को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आव्यूहों का गुणनफल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकिंग है, तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो दिक्कत होगी। और एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों से करनी थी, लेकिन पहले मैं आव्यूहों का घटाना आप लोगों को समझा दूँ, तब मैं आपसे बात करता हूँ। अगला है बच्चों, ये थर्ड टॉपिक हमारा आज का, आव्यूहों का अंतर या घटाना। आव्यूहों का अंतर, अंतर क्या ये जान लीजिए, घटाना ही है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आराम से समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आव्यूहों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरीके से हम दो आव्यूह को बच्चों ऐड करते हैं, उसी तरीके से दो आव्यूह को, दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो दो आव्यूह को, दो मैट्रिक्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको हम कर सकते हैं, ये आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी यहाँ समझने वाले हैं। इसमें भी पहला पॉइंट है बच्चों कि जिन दो आव्यूह को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिनको घटाना चाहते हो, उनकी कोटि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? जिन दो आव्यूह को हम क्या कहना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं, उनकी कोटि समान होनी चाहिए। अगली चीज जो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि घटाते कैसे हैं? संगत अवयवों को, ध्यान रखना, संगत अवयवों को घटाते हैं।
संगत अवयव जो होते हैं उनको हम घटा लेते हैं और अवयवों का अंतर हमें प्राप्त हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे A इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमारे पास 5 है, 2 है, 7 है, 9 है। ठीक, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 5 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 2, मतलब दोनों की जो कोटि है यही तो ऑर्डर है, इसी को तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन दोनों की कोटि बच्चों क्या है, समान है। जब दोनों की कोटि समान है, ऑर्डर सेम है, तो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कैसे। a माइनस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगा 5 2 7 9 माइनस 1 0 5 2। ठीक है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए a माइनस बी कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, इस 5 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 4, 7 में से 5 2, 2 में से 0 2, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, ये दोनों का क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये घटाने का तरीका हो गया। कितना आसान है, जैसे एडिशन था वैसे ही क्या है, सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग दोनों सेम है। आइए क्या और जो है 3 गुणे 3 कोट या कोई और आप भी ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे बच्चों a इक्वल टू कोई आप भी मिल गया 2 4 7 9 8 5, ठीक, और एक दूसरा आप भी मिल गया आपको 5 2 7 8 5 2, ठीक, ये आपको मिल गया। ये इसकी कोटि क्या है बच्चों, ये 2 गुणे 3 कोटि का है, इसकी कोटि क्या है 3 गुणे 2 कोटि का है। अब इस केस में इफ यू वांट टू फाइंड a माइनस बी देन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि इनकी कोटि समान नहीं है। जब तक कोटि समान नहीं होगी, जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा, तब तक उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें उसकी कोटि समान रखनी पड़ेगी। अगर इसी 7 2 को मैं इधर कर दूं, ये देखिए, अब देखिए अब क्या हो गया, ये 2 गुणे 3 का है और ये वाला भी कितने कोटि का है, 2 गुणे 3 का ही है। अब इस सिचुएशन में अगर हम a माइनस बी फाइंड करना चाहें तो a माइनस बी बच्चों क्या होगा, पॉसिबल होगा, और मुझे भरोसा भी है कि यहाँ पर a माइनस बी को आप फाइंड कर सकते हैं। कितना आसान होगा, a माइनस बी जब आप निकालेंगे तो कोटि समान है। देखिए 2 में से 5 जाएगा तो -3 आ जाएगा, 7 में से 8 घटेगा यहाँ -1 आ जाएगा, 8 में से 7 तो यहाँ +1 आएगा, 4 में से 2 करोगे तो 2 बचेगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा, 5 में से 2 करोगे तो आपको 3 आएगा। ये आपको डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आव्यूहों का अंतर क्या होता है, मीन्स आव्यूहों का घटाना क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आव्यूहों के अंतर के गुणधर्म क्या हैं। मीन्स जब हम एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किन किन नियमों का डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पालन करते हैं, किन किन नियमों को वो फॉलो करते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक, ध्यान देते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आव्यूहों के अंतर के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ, ध्यान दीजिए, आव्यूहों के अंतर के गुणधर्म, अंतर के गुणधर्म, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। देखिए कैसे, पहला अभी हम लोगों ने सीखा था कौन सा नियम बच्चों, वो सीखा था हम लोगों ने क्रम विनिमेय नियम, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कामुटेटिव लॉ। तो ये कामुटेटिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आव्यूहों का जो घटाना होता है, मैट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन होता है, वो कामुटेटिव नहीं होता। मीन्स a माइनस बी डजंट इज इक्वल टू b माइनस ए, जहाँ a और b क्या हैं, यहाँ लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर टू मैट्रिसेस, जहाँ a और b जो हैं वो दो अलग अलग क्या हैं, मैट्रिक्स हैं। समझ गए।
अब हम बात करते हैं साहचर नियम की। साहचर नियम, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। ध्यान रखिएगा, ये एसोसिएटिव होता है। आव्यूहों का जो अंतर है बच्चों वो एसोसिएटिव होता है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से, a माइनस बी प्लस सी लिखा जाएगा इज इक्वल टू, अगर इसको a माइनस बी और फिर यहाँ पर आपको माइनस सी ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तब जा कर के ये फॉलो हो पाएगा, नहीं तो ये फॉलो नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ बाद में प्लस लगेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लगेगा, तब ये माइनस होकर के एडजस्ट हो जाएगा। मतलब नॉर्मली अगर हम यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं, तब ये फॉलो करता है। अगर डायरेक्ट आप ऐसे लिख दिए a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर लिख दिए a माइनस बी माइनस सी लिख दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ ध्यान रखिएगा, एसोसिएटिव होगा और कम्यूटेटिव नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि आव्यूहों का अंतर मीन्स दो आव्यूह को घटाते कैसे हैं, दो आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब एक अगला टॉपिक हम लोग सीखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है डियर स्टूडेंट्स हमारा किसी आव्यूह का अदिश्य गुणा। आव्यूहों का अदिश गुणज या किसी आव्यूह का अदिश्य गुणा टॉपिक है किसी आव्यूह का अदिश्य गुणा। आव्यूह का, किसी आव्यूह का अदिश्य गुणा, इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी आव्यूह को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी अदिश से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे समझिए। जैसे a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 7 9 1 2 1 5 1 1, कितनी कोटि का है बच्चों? 3 गुणे 3 कोटि का यह एक वर्ग आव्यूह है। अब हमें करना क्या है कि सपोज करिए 2a निकालना है। 2a निकालने का मतलब है कि इस आव्यूह को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 7 9 1 2 1 5 1 1, ठीक, ये है हमारा। अब 2 से अगर गुणा करना है तो इसके प्रत्येक अवयव को हम 2 से गुणा कर देंगे। कैसे इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये है इसको करने का तरीका। मीन्स अगर किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से किसी आव्यूह को, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस नंबर से उस मैट्रिक्स के, उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर उस संख्या से उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस संख्या से, उस नंबर से उस आव्यूह में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ गई बातें? चलिए अब देखिए कोई इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए ध्यान से, बहुत ही शॉर्ट में लिखवा देते हैं जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आप कह सकते हैं इफ़ A इज एनी मैट्रिक्स, सपोज A11 है ना, A12 डॉट 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 A1n, ऐसे A21 है, A22 डॉट 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 A2n है, ऐसे आपको बताया गया था। ऐसे करते करते यहाँ पर AM1 आया था, AM2 आया था, डॉट 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 यहाँ पर AMN आया था। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम K से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को, K को ऐसे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने के लिए सोच रहा था, ध्यान से निकल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब लेक्चर चल रहा होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फालतू की चैट कर रहे हैं लेक्चर में। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, साफ साफ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चों को हमारी बात बुरी लग जाए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ने के लिए आए हैं। आप सोचिए आप कहाँ गुमराह हो रहे हैं, आप अपने टॉपिक से हट रहे हैं मेरे भाई, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप किसी भी चैट में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, वीडियो में कोई कमेंट नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं और नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात को ना। लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, क्योंकि मैं अपने एक एक स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहता हूँ, एक एक स्टूडेंट से जुड़ना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जब लेक्चर प्रीमियर हो रहा हो, जब लाइव प्रीमियर हो रहा हो, तो लाइव चैट में केवल आपको प्रेजेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आइए उसमें प्रेजेंट सर, मैं ये देख लेता हूँ कि हमारा कौन कौन सा स्टूडेंट वहाँ पर आ चुका है। ना तो कोई क्वेश्चन करना है, ना तो कोई क्वेरी करनी है, वहाँ पे केवल इतना लिखना है प्रेजेंट सर। आपका नाम अगर जिस नाम से आईडी है तो ठीक है वही, नहीं तो अपना नाम भी आप मेंशन कर दीजिए, प्रेजेंट सर आई एम दिस। तो उससे मुझे पता चल जाएगा हमारे कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, कितने लोग आ चुके हैं। बाकी किसी प्रकार की हालचाल प्लीज़ आप लोग चैट में ना करिए, नहीं तो मुझे चैट को ऑफ करके पढ़ाना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगता है। मेरी फील को समझिए और मेरा सपोर्ट करिए। फालतू की चैट आप लोग कमेंट सेक्शन में ना करिए, चैट बॉक्स में मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, प्रत्येक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो, तो k12 आ जाएगा, डॉट 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 यहाँ पर करेंगे तो k1a1n हो जाएगा, फिर k1a2 हो जाएगा, फिर k1a22 आ जाएगा, फिर k1a2n आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते करते k1am1 आ जाएगा, k1am2 आ जाएगा, k1am आ जाएगा। समझ में आ गई बातें सभी लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ से कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी संख्या से, किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस कांस्टेंट से, उस नंबर से, उस संख्या से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उस संख्या से उस अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस पर यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे। इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि आप सोच नहीं सकते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल, अगर ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आया है, इफ ए की जो वैल्यू है वो देखो कितना गिवन है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है और 4 है, ठीक है। और बी की जो वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है वो है 2 है, -1 है, ठीक है। उसके बाद 3 है, 2 है, और उसके बाद 0 और 5 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी का मान बताओ, और ये यूपी बीटीई की तरफ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2009 में पूछा गया ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। कितना आसान है सोचिए। आपको a प्लस बी करना है, कर नहीं पाओगे, आराम से कर लोगे। पहले देखोगे पॉसिबल है कि नहीं। ये 2 × 3 कोटि का है, ये भी कितनी कोटि का है, 2 × 3 कोटि का है। ऐड कर सकते हैं, इसको इससे करोगे 3 आ जाएगा, इससे इसको करो 5, वहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको इससे करोगे -1, 1 का 2 से करोगे 3, और ये 4 का 5 से करोगे 9 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, आप सोचिएगा। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे और इन सारे टॉपिक पे क्वेश्चन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स आव्यूह का जो है वो गुणा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आव्यूह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें कई सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे से आपको समझते चलना है। केवल एक ही एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है, लेकिन उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।